हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 17 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर में जिन बेसिक्स चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एक बार उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया होगा, पढ़ा होगा। उसी का कुछ बेसिक यूज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो एक तो फॉर डिस्टेंस फार्मूला सबको याद होगा, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते थे हम लोग, है ना। एक बार उसका एक आइडिया ले लेते हैं। देखिए, जैसे ये पॉइंट है x1 y1। अब ये समझिएगा x1 y1 कैसे बना। हमेशा ओरिजिन से लेते हैं हम लोग किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो आप x1 यहाँ से यहाँ तक चले और फिर आप y1 यहाँ से यहाँ तक चले। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बन गया जिसकी नीचे वाला जो बेस है उसकी लेंथ x1 है और जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ y1 है। ओके। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट x2 y2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिन से पहले आप x2 चले यहाँ से यहाँ तक और फिर आप यहाँ पर पहुँच गए, राइट। x2 चलने के बाद फिर आप इतनी डायरेक्शन ऊपर चले एंड दैट इज़ योर y2। मैं इन दोनों को ज्वाइन करा देता हूँ, पॉइंट A और पॉइंट B को, ये मैंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट A से मैंने, ये x एक्सिस है, सबको पता है ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। तो मैंने पॉइंट A से एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बना दी जिसने इसको कट किया C पर। अब देखिएगा ध्यान से, क्या AC की डिस्टेंस, ये जो AC है ये हो जाएगा x2 माइनस x1। नीचे से देखिए आप, इस x2 में से, इस पूरे x2 में से मैंने ये x1 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा x2 माइनस x1। सिमिलरली ये जो BC लेंथ है ये हो जाएगी y2 माइनस y1। कैसे हुआ, ये पूरी डिस्टेंस y2 है और ये छोटी सी डिस्टेंस y1 है। कैसे, इसके सामने वाली। तो अगर आप देखें डायग्राम में तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है मैं उसको अलग कर रहा हूँ। ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंथ तो हो गई x2 माइनस x1 और ये लेंथ हो गई y2 माइनस y1। और आपको क्या निकालना है, आपको A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो अब आपको चूंकि D निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकता हूँ। समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे, देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। अभी D का स्क्वायर कितना हो जाएगा, D का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, नीचे वाली लेंथ का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको तो D निकालना है तो D हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट फार्मूला है उसको भी एक बार देख लेते हैं और वो है आपका सेक्शन फार्मूला। क्या मतलब है सेक्शन फार्मूले का, देखिए ये कोई लाइन है x और y एक्सिस पे बना लेते हैं। दिस इज़ योर x एक्सिस एंड दिस इज़ योर y एक्सिस। ये आपकी कोई लाइन हो गई, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A और B के x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट है x2 y2। और ये कोई पॉइंट M है, ये P पॉइंट है जो इस AB को दो रेशो में डिवाइड कर रहा है, M1 रेशो M2। ओके। हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एंड दैट इज x, y। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पॉइंट A से एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनाई, पॉइंट P से एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनाई, राइट। और पॉइंट B से एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल बना दी ऐसे। फिर ऐसे ही पॉइंट P से y एक्सिस के पैरेलल। ये दो काम हमने कर दिया इसके अंदर। इसको L ले लेते हैं, इसको M ले लेते हैं और इसको क्या ले, C ले लेते हैं। ये पॉइंट C हो गया। अब आप देखिएगा ये दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं, एक तो ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 10th का चैप्टर है,
एक बार फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। सिमिलरली ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये PC, जो PC लाइन है ये AM के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला एंगल A और एंगल P ये बराबर हो जाएंगे, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है भाई। और सिमिलरली एंगल B, जो ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल P के, ठीक है। एंगल B और एंगल P ये भी बराबर हो गए, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग। अब आप देखें तो आपके पास एक सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट बन सकता है, बिकॉज तीनों एंगल इस ट्राइंगल APL के, तीनों एंगल ट्राइंगल PBC के सिमिलर हो गए। तो इसका क्या मतलब हो गया? सिमिलैरिटी का रेशो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी एंगल एंगल एंगल। अब आप लगा दीजिए सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी कैसे लगती है? जो एंगल जिसके बराबर है उसके सामने वाली साइड का रेशो सेम हो जाता है। जैसे 90 डिग्री ट्राइंगल APL में 90 वाले के सामने लाइन कौन सी है? M1, और ऊपर भी 90 है, उसके सामने कितना है? M2। इन दोनों साइड्स का रेशो इज इक्वल टू एंगल A के सामने कितना है? PL, और ऊपर एंगल P के सामने कितना है? BC, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इज इक्वल टू एंगल P के सामने कितना हो जाएगा? AL, और ये एंगल P किसके बराबर है? एंगल B के, तो ये कितना हो जाएगा? PC। ये हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब आप देखें PL और BC और AL और PC इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? हालांकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में निकालना कि कैसे निकालते हैं, मैं फिर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए AL की वैल्यू क्या होगी? आप पहले x में से क्या माइनस करेंगे? x1। क्यों? जरा ध्यान से देखिए, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रीड कर लीजिए, जो डिस्टेंस फॉर्मूले मैंने लगाया है। P पे पहले आप x चले यहाँ से यहाँ तक, और A के लिए आप x1 चले, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x माइनस x1। सिमिलरली ये जो PL है ये हो जाएगी y माइनस y1, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर ये सब थ्योरी समझ में भी नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्वेश्चंस में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर M1 अपॉन M2 का रेशो, ठीक है, कितना हो जाएगा? PL कितना हो रहा है मेरे पास? y माइनस y1, और BC कितना हो जाएगा? सिमिलरली ऊपर आप देखोगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y, आप करके देखिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू AL का मतलब कितना हो जाएगा? x माइनस x1, मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी, और PC का मतलब कितना हो जाएगा? AL अपॉन PC, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x। अब आप किसी दो को ले लीजिए, ठीक है, पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो M1 अपॉन M2 का रेशो ये हो गया आपके पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। तो इन दोनों के एक काम करते हैं, x वाला सेक्शन एक साथ ले लेते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू M1 प्लस M1x प्लस M2x। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया M1 प्लस M2। तो ये x की वैल्यू आ गई M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये इस सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ मैंने कराया है, कैसे आया, ओके। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड को लेके चलोगे तो सिमिलरली आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये दो सेक्शन फार्मूले हमारे पास सेक्शन फार्मूले से P के कोऑर्डिनेट आ गए, ओके। तो देखिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, इस एक्सरसाइज में जो यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। एक पॉइंट A आपको गिवन होगा, एक पॉइंट B आपको गिवन होगा, इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे आपको x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे आपको x2 y2। बीच में कोई पॉइंट P होगा जो इसको दो रेशो में डिवाइड करेगा, M1 और M2 में। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y। तो क्या करना है, M1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम B वाले पार्ट में, M2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम A वाले पार्ट में।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस p का x कितना हो जाएगा, m1 के मल्टीप्लाई b वाले पार्ट में x निकालना है तो x2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा m1 x2। ऊपर देखिए फॉर्मूला भी हमारा धीरे धीरे बनता जा रहा है। प्लस m2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x1 में, y1 में नहीं करेंगे क्योंकि हम x निकाल रहे हैं। नीचे हो गया m1 प्लस m2, दोनों का प्लस। इसी तरीके से y कैसे निकालेंगे, m1 की मल्टीप्लाई उधर वाले y में कर दीजिए तो y2, और m2 की मल्टीप्लाई y1 में, और अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इसी में अगला जो पॉइंट आता है वो होता है कि अगर यही डिवीज़न p अंदर ना होकर के बाहर हो जाए, यानी कि p हमारा बाहर डिवाइडेड है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगेन ये m1 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा p तक, क्योंकि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में आप देखो तो m1 कहाँ से कहाँ तक है, a से p तक है, यहाँ पे भी m1 a से p हो जाएगा, और b तक हो जाएगा आपका m2। हमें रेशो किसका निकालना होता है, ए बी के बीच में। तो इस बार क्या करेंगे, बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रूफ की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो x का फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2, जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए, बस ये हो गया आपका आंसर, m1 माइनस m2। और सिमिलरली y कितना हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, बस इतना करना है आपको। ये हो गया एक्सटर्नल डिवीज़न, जब p जो है इस लाइन के बाहर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये एक्सटर्नल डिवीज़न है तो ऊपर वाला क्या हुआ, ऊपर वाला हो गया इंटरनल डिवीज़न। इसका मतलब p इस लाइन के अंदर आ रहा है, इंटरनल डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं और वो है आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में जहाँ पर सारी मीडियन मीट करती हैं, ठीक है। जैसे ये कोई ट्राइंगल आपके पास है और ये सारे के सारे ट्राइंगल्स में, इन सभी मतलब इस ट्राइंगल में कितनी मीडियन बन सकती हैं, 3। मीडियन मतलब क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसको बोलते हैं मीडियन। सिमिलरली बी से सामने वाली लाइन को, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ई, और सी से सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सी एफ। ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड, जी, और इसको डिनोट करते हैं जी से, बोलते क्या है इसको, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड एक्चुअली में क्या हुआ, सारे मीडियंस का मीटिंग पॉइंट। अब अगर आपको ए पता है x1 y1, बी पता है x2 y2, और सी पता है x3 y3, तो जी के कोऑर्डिनेट, और जी क्या होगा, जी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, x, y से, तो ये हो गया x, y। तो जी का x निकालने का फॉर्मूला हो गया, सारे x1 x2 x3 को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, और y के लिए जितने भी y हमारे पास वर्टेक्स में आ रहे हैं सबको ऐड करो और 3 से डिवाइड। इसका भी प्रूफ है हमारे पास, बट आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए प्रूफ की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, ओके। नेक्स्ट आता है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधे आपको फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में यही यूज़ हो रहे हैं, और ना ही कोई आपके सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाएगा कि भाई प्रूफ बताओ इसका। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या क्या गिवन होगा, सिर्फ 3 वर्टेसेस गिवन होंगी इस ट्राइंगल की। पहली वर्टेक्स हो गई x1 y1, दूसरी वर्टेक्स गिवन होगी आपको x2 y2, और तीसरी वर्टेक्स गिवन होगी आपको x3 y3। और आपको क्या निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हाफ, ये मॉड लगाना है। मॉड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज आएगी वो उसको पॉजिटिव कर देगा। मॉड क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो, ऊपर x1 लिखो, नीचे y1, फिर ऊपर x2, नीचे y2, फिर ऊपर x3, नीचे y3, और जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको रिपीट कर दो, x1 y1। दोबारा से फिर से बता रहा हूँ क्या किया हमने, किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो, सेकंड वर्टेक्स लिखो, थर्ड वर्टेक्स लिखो, और जो भी आपने फर्स्ट वर्टेक्स बनाई है उसको एक बार और रिपीट कर दो, ठीक है। और क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का साइन लगाना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, फिर प्लस, प्लस करना है, इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का साइन लगा कर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया, फिर प्लस का साइन लगाना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे करना है। हाफ मॉड x1 की मल्टीप्लाई y2 में करनी है, माइनस का साइन लगाना है, x2 की मल्टीप्लाई y1 में करनी है, इसका काम खत्म हो गया।
फिर प्लस का साइन लगाइए, अगले ब्रैकेट पे आइए, x2 की मल्टीप्लाई y3 में और x3 की मल्टीप्लाई y2 में, इसका काम ख़त्म हो गया। फिर प्लस का साइन लगाइए, x3 की मल्टीप्लाई y1 में और x1 की मल्टीप्लाई y3 में, इसका काम ख़त्म, और बड़ा सा मॉड। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जितना बेसिक अभी हमने पढ़ा है उन सारे बेसिक्स को यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए इज़ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ध्यान रखिएगा, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कितना होगा, 0, और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कितना होगा, 0। ये छोटे छोटे बेसिक्स से आप ध्यान रखिएगा। तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ए है, तो मैं बना लेता हूँ कोई पॉइंट ए हुज ऑर्डिनेट इज़ 5। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, देखिए दो पॉइंट होते हैं, एक तो बोलते एक्स और वाई में, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, ये भी याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में आ जाए इस तरीके से, तो एब्सिसा, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो वो आपको क्या दे रखा है, उसने आपको इस ए पॉइंट का ऑर्डिनेट दे दिया, और ऑर्डिनेट ही आ सकता है क्योंकि एब्सिसा तो 0 ही होगा, तो 0,5, वो कह रहा है ऑर्डिनेट 5 है। एंड बी इज़ ए पॉइंट -3,1। -3,1 कहाँ बनेगा, ये बन जाएगा आपका, ये -3 और 1, ये -3,1। और ये सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको, 9th क्लास में आपने ये सब पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में प्लस माइनस होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी, तो आपको ए बी की लेंथ निकालनी है। क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला, किसी एक को मान लीजिए आप x1 y1, तो ये हो गया मान लीजिए आपका x1 y1, और ये हो गया आपका x2 y2। फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, डी का कितना होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा √(x2) कितना हो जाएगा, 0, माइनस x1 कितना हो जाएगा, -3। यहाँ ब्रैकेट्स का ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा प्लस माइनस में। y2 कितना है 5 और y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 5 - 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 होता है 25, तो √25 का वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फर्स्ट के सेकंड पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 5। तो ए पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी ले लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 1,3, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x,7, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 5, तो हमें x निकालना है। तो लगा देते हैं फार्मूला, d = अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ x2 - x1, आप इमेजिन कर लीजिएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5। जब भी अंडर रूट हटाना होता है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करते ही लेफ्ट हैंड साइड से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा आपका 7 - 3 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो x - 1 का होल स्क्वायर हो गया 25 - 16 हो गया 9। तो x - 1 कितना हो जाएगा, +-3। कैसे आया ये, जब किसी चीज़ का स्क्वायर 9 है तो वो t की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो t की x - 1 की दो वैल्यूज आ गई, इसको डिवाइड कर देते हैं। एक बार x - 1 को +3 ले लेते हैं, एक बार x - 1 को -3 ले लेते हैं। यहाँ से x कितना आ जाएगा 4, यहाँ से x कितना आ जाएगा -2। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड आई थिंक नहीं है, सेकंड का फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x पॉइंट पूछ रहा है वो, जिसका ऑर्डिनेट है 4, 4 ऑर्डिनेट है, एब्सिसा उसने पूछ लिया आपसे, तो x, 4 बना देते हैं। एंड विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम 5,0। 5,0 से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट है। तो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन, 5 इज इक्वल टू √5 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बोथ द साइड, ये हो जाएगा 25, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये बन जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 16। इसको उधर ले जाते हैं 16 को, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 5 - x का होल स्क्वायर। फिर से वही काम करना है, तो ये हो जाएगा 5 - x इज इक्वल टू +-3।
दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 5 माइनस एक्स प्लस 3 हो सकता है, 5 माइनस एक्स माइनस 3 हो सकता है। तो यहाँ से x को उधर ले जाओ और 3 को उधर ले आओ तो 2 हो गया, x को उधर ले जाओ 3 को उधर लाओ तो 5 प्लस 3 8 हो गया। तो आंसर हो गया 2 एंड 8। चलिए अगेन सेकंड का सेकंड देखते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 इज लेस देन 3 यूनिट्स। वो पूछ रहा है आपसे कि 2,3 की डिस्टेंस, हाउ मेनी पॉइंट्स आर ऑन द एक्स एक्सिस पे। देखिए कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका वाई कितना होगा 0। तो लेट से मैंने एक पॉइंट ले लिया a,0, इसका वाई। और किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है 2,3। देखिए 2,3 कहाँ बनेगा, इधर बन जाएगा 2,3। ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3 इज लेस देन 3 यूनिट्स। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 3 यूनिट से कम होनी चाहिए, लेस देन 3। तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। किसको लें x2, एक बार ऐसे बना देते हैं ना, ये x1 y1 हो गया ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस आई है निकल करके ये क्या होनी चाहिए, लेस देन 3। उसका कहना ये है। तो चलिए x2 माइनस x1 कितना हो गया, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 1 कितना होगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन 3। ठीक है, दोनों तो स्क्वायर कर देते हैं, ये बन गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 इज़ लेस देन 9। 9 से 9 कट के कितना हो गया 0। तो आंसर हो गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लेस देन 0। क्या कभी स्क्वायर लेस देन 0 हो सकता है, स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव। तो इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है एक्स एक्सिस पे जिसकी डिस्टेंस 2 3 से कितनी हो, लेस देन 3 हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये था 2 का सेकंड, थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉइंट a 0,3 b c आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एट a। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो a पर 90 डिग्री पर है, और a के कोऑर्डिनेट क्या है, a के कोऑर्डिनेट हैं 0,3, p के कोऑर्डिनेट क्या है -2, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर इज़ -1, 4। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करी जा सकती है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। सो ए बी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूले का। चलो पहले ए बी निकाल लेते हैं, मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, फिर आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। ए बी क्या होगा, 3y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है। लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं है ना, ए बी का स्क्वायर में। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, किसी को भी ले लीजिए x2 x1 है ना। तो मैं इसको ले लेता हूँ 0 माइनस -1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का, और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए ओपन कर देते हैं। यहाँ से हो गया 9 प्लस ए स्क्वायर -6 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये बन गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 1 इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस 8a। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया 9 प्लस 4 13 14 15, 15 माइनस 6a इज इक्वल टू 17 माइनस 8a। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 17 माइनस 15। सो a विल बी 2/2 दैट इज़ 1, एंड दैट इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग द पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। जब आपको किसी पॉइंट ए और बी में, ये पॉइंट आपको पता है ए और बी 3,5,
और पॉइंट बी है हमारे पास -7,9। और अब आपको निकालना है एक ऐसा, ये पॉइंट भी गिवन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 1/2, 6। तो ये पता लगाना है कि ये पॉइंट P इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं ये K रेशो जो है वो K/1 हो गया। जब भी पॉइंट गिवन हो, पॉइंट गिवन है और आपको रेशो निकालना है, रेशो यू हैव टू फाइंड, तो ऑलवेज यूज़ K/1 मेथड। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला है, तो m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इंटू -7 + 1 इंटू 3 अपॉन k + 1। ये बन गया आपका इस p का x कोऑर्डिनेट यानी 1/2। y की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इस फार्मूले का यहाँ पर फ़ायदा है। तो यहीं से सीधा आपका k आ जाएगा। तो ये हो गया -7k + 3 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 1/2। ये बन गया -k 14k + 6 इज इक्वल टू k + 1। तो 15k आ जाएगा आपके पास 5k आ गया आपके पास 1/3। अब हमने रेशो क्या माना था, हमने रेशो माना था K/1। k को यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज़ 1/3/1। 3 को इधर ले जाइए तो आंसर हो गया 1/3 एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास ए है, ये है आपका 2a, 4 और एक पॉइंट आपके पास है -2, 3b। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आ रहा है 1, 2a + 1। तो याद रखिएगा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर ये x1 y1 है ए पॉइंट और कोई बी पॉइंट है ये है x2 y2, तो इसके बीच का मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है ओ या पी ले लेते हैं, पी हम लेते आ रहे हैं अभी तक, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, ये होता है इसमें मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला। तब देखिए आपके पास p का x तो पता है हमें, तो p जो है ऊपर ले लेते हैं। अगर p ऊपर आ गया तो इसका मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, ये दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे इसके। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2a x1 + x2/2 और 2a + 1 किसके बराबर हो जाएगा, y1 + y2/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2 = 2a - 2, सो 2a = 4a आ गया 2। सिमिलरली यहाँ से 4a + 2 ये आ गया 4 + 3b, तो a की वैल्यू रख देते हैं, 4 × 2 8 + 2 = 4 + 3b। 3b हो गया आपके पास 10 - 4 6, सो b = 2। सो a ऑल्सो 2 एंड b ऑल्सो 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस। इसमें ये आपको 3 वर्टिसेस पूछ लेगा, ये वाली A B C, और आपसे चौथी वर्टिसेस पूछता है। तो तीनों वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, -1, 1, फिर है 3, 1, उसके बाद है 2, 2 और आपको क्या पूछा उसने, फोर्थ वर्टेक्स पूछी है। तो लेट्स से फोर्थ वर्टेक्स x1, y1। तो देखिए पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही हम इसको यहाँ पर एज ए मिड पॉइंट यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2 यानी 2 - 1/2 और 1 + 2/2, ये हो गया 1/2 और ये आ गया 3/2, दिस इज़ 2। क्या यही मिड पॉइंट आपके बी डी के भी होंगे, क्योंकि डायगोनल्स मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब साइड डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। यही मिड पॉइंट बी डी का भी हो जाएगा। तो बी डी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, बी डी के बी में बी का x और फिर डी का x/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज़ 1/2 और y1 + 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, बी और डी का मिड पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट नंबर पी, इसको पी ले लेते हैं, दिस इज योर पी कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, x तो आ गया आपका 1 - 3 दैट इज़ -2 और y कितना आ जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2। तो आंसर कितना हो गया आपका -2, 2। चलिए सिक्स का ये फर्स्ट पार्ट था और सिक्स का सेकंड, ठीक है, सिक्स का सेकंड देख लेते हैं।
इसमें कह रहा है कि इफ़ टू वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 2 एंड -1, 0, कोई 3 वर्टिसेस ले लेते हैं हम लोग, 2 वर्टिसेस। पहली वर्टेक्स तो है वो है -3, 2 और दूसरी वर्टेक्स है 1, 0 एंड इट्स डायगनल मीट एट 2, -5। ये जो डायगनल्स हैं ये दोनों के दोनों कहाँ पे मीट करते हैं? ये मीट करते हैं 2, -5। इसका मतलब मिड पॉइंट पता लग गया। किस किस का मिड पॉइंट पता लग गया हमें? AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, है ना। तो AC का मिड पॉइंट्स के लिए C ले लेते हैं हम L, M और D ले लेते हैं P, Q। तो पहले C निकाल लेते हैं। C कैसे निकलेगा? A और C का मिड पॉइंट, तो -3 + L/2 ये हो जाएगा इसके मिड पॉइंट 2 के बराबर, है ना। ये वाला 2 इधर आ जाएगा, दिस वन। और 2 + M y1 + y2/2 ये किसके बराबर हो जाएगा? -5 के। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। -3 + L ये हो गया 4, तो L हो जाएगा 7 और M कितना हो जाएगा? 2 + M कितना हो गया? -10, तो M आ गया -12। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को ये। सो -3 + L/2 ये हो गया 2, 2 2 4, 4 + 3। ठीक है, -3, सॉरी ये -3 नहीं है, ओके ओके, -3, 2, नो 3, 2 है भाई। क्वेश्चन एक बार करेक्ट कर लेते हैं, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया, 1 मिनट, दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं भाई, ठीक कर लेते हैं इसको। ये है 3, 2 और -1, 0 ऐसे है। सो अगेन L + 3/2 ये हो जाएगा आपका 2 और M + 2/2 ये हो जाएगा -5। ऐसे आप इधर भी ले लेते हैं, P के साथ P + -1/2 ये हो जाएगा 2 और Q + 0/2 ये हो जाएगा -5। यहाँ से L हो गया 6 - 2 4 -3 1, M हो गया -12 और इधर P हो जाएगा आपका 4 + 1 5 और Q हो जाएगा -10। तो आंसर आ गया 1, -12 और एक आ गया 5, -10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिड पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ 4, 3 -3 4, -3 एंड -9, 7 आर द 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल हुज सेंट्रॉइड इज दिस। इस बार दो आपको ये गिवन कर दिया उसने, 2 पॉइंट्स पता है हमें ट्राइंगल के। कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं? 4, -3, एक है -9, 7। सेंट्रॉइड दे दिया उसने आपको 1, 4 और वो पूछ रहा है आपसे ये थर्ड कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सारे x ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 3, किसके बराबर? 1 के। सारे y ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 - 9 -5 + p ये कितना हो गया? 3, p हो गया 5 + 3 8 और इधर से कितना हो जाएगा? ये 4 के बराबर था, तो -3 + 7 कितना हो गया? 4 + q क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो गया 12, तो q आ गया 8, तो यानी p भी 8 और q भी 8। ये आपके फाइनल आंसर आ गया। चलिए 8th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का फर्स्ट है। अच्छा, इसमें क्या है? 4 वर्टिसेस गिवन है किसी क्वाड्रिलेटरल की और वो कह रहा है प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है। तो देखिए मैं आपको इसको हिंट दे रहा हूँ, करना आप खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस। 5, 7 और -1, 1। ये हमें चारों वर्टिसेस पता लग गई एक क्वाड्रिलेटरल की, तो हमें प्रूफ करना है दैट दिस इज़ अ ट्राइंगल। तो आप क्या करें? डिस्टेंस निकाल लें, ए बी की डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस ए बी और सी डी बराबर आनी चाहिए और ए डी और बी सी ये बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये बन गया पैरेललोग्राम। बट रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको? डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो क्या करना है इसमें? डायगनल्स क्या क्या हो गए? ए सी ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी डी ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल और अपोजिट साइड्स इक्वल। तो सब में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और अगर ये इक्वल आ रहे होंगे तो आपका क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। इसी का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स गिवन है और आपको प्रूफ करना है स्क्वायर। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों साइड्स बराबर दिखा दीजिए।
लेकिन ये रोम्बस की भी होती है, तो फिर कैसे बाइफरकेट करें, अलग कैसे करें? डायगोनल्स की डिस्टेंस भी बराबर कर दिए, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब इसमें क्या करना है, चारों साइड्स आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वल दिखानी है और डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने हैं। तो अगर ऐसा आ गया तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस इज स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम 5,1 4 एंड 10 यूनिट फ्रॉम 1,11,9। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं, है ना। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की दो वर्टिसेस मेरे पास हैं, 2,0 एंड 2,5। ठीक है, फाइंड द थर्ड वर्टिस इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 3 यूनिट। अब देखो इसने ये मेंशन नहीं करा वो तीनों वर्टिसेस, दोनों वर्टिसेस कौन सी हैं, तो मैं इसमें ये मान लेता हूँ कि वो तीनों दोनों यहाँ पर हैं। थर्ड वर्टिस मुझे नहीं पता, तो मैं इसको मान लेता हूँ A, B। हाँ, इक्वल जो है उसकी लेंथ मुझे पता है, यानी क्या क्या लेंथ है, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 3 यूनिट्स है, यानी दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो 3। सो AB इज इक्वल टू AC, ये हमें पता है। ठीक है, तो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। AB की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, A-2 का होल स्क्वायर प्लस B-0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया 3। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, दोनों तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा A-2 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, A स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4A प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ AC इज ऑल्सो 3, तो AC के लिए क्या निकालेंगे हम, सेम इक्वेशन हो जाएगा, A-2 का होल स्क्वायर प्लस B-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कर देते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर ओपन करें, A स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4A, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10B एंड दिस इज़ 9। सो दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 4A माइनस 10B प्लस 29 और इज इक्वल टू 9, तो इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा 20। अब देखिए इसमें ऊपर वाली इक्वेशन से A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर और माइनस के 4A, ये तीनों मुझे ऊपर मिल रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस के 4A। तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 4A की वैल्यू हो गई हमारे पास 9 माइनस 4। ठीक है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 4A बन गया 9 माइनस 4 माइनस के 10B प्लस के 20, ये हो गया 0। 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5, 5 प्लस 20 25, उसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस के 10B हो गया माइनस के 25, ये कट गया, तो B आ गया आपके पास 25/10 एंड दैट इज़ 5/2। क्लियर है, ये तो आंसर आ गया 5/2, एक कोऑर्डिनेट है ना। अब इस B को आप कहाँ रख दें, ऊपर वाली इक्वेशन में, किस में रख सकते हैं, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4A प्लस ये B स्क्वायर कितना हो गया 25/4 इज इक्वल टू 9, ये हो गया A स्क्वायर माइनस 4A और ये हो जाएगा प्लस के 4 माइनस 9 5, 25/4 माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, और 25 माइनस 20/4, तो कितना हो जाएगा ये, A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4A स्क्वायर माइनस 16A प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर एक हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसको वैल्यूज़ निकालने के लिए। अगर आपको याद हो तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC/2A। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं इसको आप,
तो x देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस बार x नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ए स्क्वायर है, तो अब वही हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ a हो जाएगा। मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो a हो जाएगा माइनस बी, बी होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ x नहीं है यहाँ a है, तो a का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 16, तो माइनस माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इस a के कोफिशिएंट का स्क्वायर, भाई यही तो है माइनस बी, ये हो गया आपका। तो 16 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हो जाएगा 4, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2a, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ 4। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आया तो एक बार 10th क्लास का क्वाड्रेटिक का चैप्टर है, वहाँ पर आप उस फॉर्मूले को एक बार देख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया आपका 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और 16 पंजे 80, ये आ गया, और नीचे कितना हो गया 2 4 जा 8, तो 16 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 6, और ये हो जाएगा 7 176 का अंडर रूट अपॉन 10। अभी 176 को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 और 11, ठीक है। तो अंदर आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो यानी कि 16 रूट 11, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 11 अपॉन 8। ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 8, ये कट गया, तो ये आंसर हो जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 2, ये कट गया, तो आंसर हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 2। तो पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए, बी तो 5/2 था, तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, एक तो आ गया 2 प्लस अंडर रूट 11 अपॉन 2, ए की वैल्यू बी 5/2 था, और एक बार माइनस के साथ ले लीजिए 2 माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 2, और माइनस के, हाँ सॉरी सही है, और एक 5/2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन व्हाट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, और वाई एक्सिस सपोज करिए इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, और बी के कोऑर्डिनेट है -2,1, और वाई एक्सिस इनको डिवाइड करती है। तो वाई एक्सिस जहाँ पे डिवाइड करेगी वहाँ पर एक्स कितना होगा 0, तो पॉइंट हो गया 0, बी, लेट से। यहाँ तो यही इसके अंदर समझने वाली चीज़ थी। तो वो पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड मतलब रेशो भी निकालने हैं और ये पॉइंट्स भी निकालने हैं। तो आप देखो किसको के रेशो 1 ले लें, चलिए लगा के देखते हैं। 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू -2 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर k + 1 तो 0 हो गया, तो k इंटू -2 + 3 हो गया 0, सो -2k इज इक्वल टू -3, k आ गया 3/2। इसका मतलब रेशो कितना हो जाएगा 3:2। ये तो आ गया कि रेशो की बात। अब हमें b निकालना है, तो इस बार y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो b कितना हो जाएगा m1y2 यानी k इंटू 1 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये k इंटू दिस वन प्लस 1 इंटू दिस वन अपॉन दिस किसके बराबर होगा y के, तो b हो जाएगा आपका k + 1, k कितना था हमारा 3/2 प्लस 1 इंटू 4 4, और ये हो गया आपका 3/2 प्लस 1, तो b आ गया आपका 3 + 8/2 और डिवाइडेड बाय 3 + 2/2, 2 से 2 कैंसिल, सो b आ गया आपका 11/5। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए 0, 11/5, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अच्छा इसमें ही अभी सेकंड पार्ट भी है, 11th का सेकंड पार्ट, ये है फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट P6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, और इसके कोऑर्डिनेट है -4, 3, और बी के हैं 2, 8,
और p इसको डिवाइड करता है k, 6। फाइंड द रेशो, हमसे रेशो पूछा है। इस बार k पता है तो हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, p रेशो 1 ले लेते हैं, है ना। k तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो चलिए k की वैल्यू क्या होगी, p इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई p प्लस 1। और y कितना होगा, 6 इज इक्वल टू p इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन p प्लस 1। तो पहले यहीं से हमारे पास p आ जाएगा, उसको हम रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, वहाँ से k आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6p प्लस 6 ये हो गया 8p प्लस 3। तो 8p माइनस 6p कितना हो गया, 2p इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3, p आ गया 3/2। मतलब रेशो कितना आ गया, 3:2। ये लो जी आंसर आ गया। इस p को हम यहाँ रख देते हैं, तो k कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 -4/3/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k आ गया 3 - 4 यानी -1/3 प्लस 2 5/2। 2 ऊपर चला गया, तो आंसर कितना हो गया, -2/5। ये लीजिए k की वैल्यू पे आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ए हमें पता है, बी पता है, सी पता है। ए के पॉइंट्स हैं हमारे पास -1, 3, बी है 1, -1 और सी है 5, 1। तो हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है थ्रू ए से मीडियन निकालनी है जो डी पर मीट करेगी। आपको पता है मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जो अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट पर डिवाइड करती है। इसका मतलब मैं डी के मिड पॉइंट निकाल लूँ। कैसे निकालेंगे, इसका x प्लस इसका x/2 यानी 1 + 5 6 6/2, इसका y/2 यानी -1 + 1/2। तो ये आ गया 3, 0। अब आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, लगा दीजिए। ए इधर लिख दीजिए, डी इधर लिख दीजिए। -1, 3 इधर हो गया 3, 0। सो 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 अंडर रूट 25, यानी आंसर कितना आ गया आपका 5। चलिए 13 पे आते हैं। 13th है, इफ़ अ वर्टिस ऑफ ए ट्राइंगल दिस एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू दिस वर्टिसेस आर -1, 2 and 3, 2, then find the coordinate of the centroid of the triangle. If a vertex of triangle 1, 1, देखिए ये दिया आपको 1, 1 इस पॉइंट का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, और द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स आर दिस। इसका मतलब इसका मिड पॉइंट्स हमें पता लग गया -1, 2, यानी इसको p ले लेते हैं, और इसका मिड पॉइंट कितना है हमारे पास 3, 2। ठीक है, तो क्या हम b के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, x1, y1 ले लेते हैं इसको, और इसको x2, y2। यही फॉर्मूला जो ऊपर बनाया हमने, x1 + 1/2, क्या ये -1 के बराबर हो जाएगा, और y1 + 1/2 ये हो जाएगा 2 के बराबर, इन दोनों का मिड पॉइंट और फिर y1 + y2 का। तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, x1 + 1 आ गया आपके पास -2, x1 आ गया -3, और y1 आ जाएगा आपका 4 - 1, 3। ये लीजिए आपके पास पॉइंट भी आ गए। b पॉइंट आ गया -3, 3। ये लीजिए हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ऐसे ही आप c के लिए निकाल लीजिए। तो c के लिए कैसे निकलेगा, a का 1, c का x2, दोनों को हाफ करा और 3 के बराबर रख दिया। तो x2 आ गया हमारे पास 6 - 1, 5। फिर हमने किया इसका y, और फिर y2 हाफ किया और 2 के बराबर। तो y2 कितना हो गया 4 - 1, 3। ये लीजिए इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए हमारे पास 5, 3। अब सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है तीनों वर्टिसेस के x, और x को ऐड करो 3 से डिवाइड कर दो। तो पहले वाले का x 1, सेकंड का -3, उसके बाद 5 डिवाइडेड बाई 3, और ऐसी y ऐड कर दीजिए 1 + 3 + 3/3। तो 5 + 1 6 - 3 3/3 1, और 6 + 1 7 7/3। तो आंसर हो गया 1, 7/3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर एक सर्किल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल
हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस, इसके मुझे एंगुलर पॉइंट्स पता हैं, कौन कौन से हैं, -36,7 और 20,7 बी के हो गए और 0,-8 ये हमारे पास इसके हो गए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक बार इसको प्लॉट करके देखें। कई बार जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कोशिश ये करके देखनी चाहिए कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। तो एक बार आइडिया ले लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, 1 मिनट, इसके कोऑर्डिनेट्स उठा लेते हैं सारे। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 20,7, तो एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए और 20,7 को पुट कर दीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं यहाँ 20 और ऊपर 7, तो ये 20,7 हो गया। फिर है -36,7, तो -36 इधर चला जाएगा कहीं, ऊपर 7, तो ये -36,7, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। और एक है 0,-8, तो 0,-8 आपका यहाँ कहीं आएगा, तो ये बन गया आपका। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया 0,-8 और इसमें एक सर्किल ऐसे जा रहा है और हमें इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो अभी हम ये देख के तो नहीं कह सकते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। फिर जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बनता हो तो हमेशा उस सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल, इन सर्कल। और ये जो इन सर्कल का सेंटर होता है इसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, अब सुनिएगा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। सपोज़ करिए ये कोई ट्रायंगल है, थोड़ा सा 5 मिनट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसके ऊपर, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ABC और ये है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, और ये आपका सर्किल हो गया अंदर। तो देखिए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लीजिए BC, इसको A ले लेते हैं और इसको हम B नाम दे देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, और इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से C नाम आ जाएगा। तो इस A का जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट देखो कैसे बनेंगे। A का, इस I का x अगर निकालना है तो सामने वाली साइड के सामने वाला जो वर्टेक्स है उसके मल्टीप्लाई कर दो, यानी AX1 द डिस्टेंस की मल्टीप्लाई सामने वाले x1 से, फिर B की मल्टीप्लाई सामने वाले x2 से कर दीजिए, ये वाला दिस वन, और C की मल्टीप्लाई x3 से कर दीजिए, C की मल्टीप्लाई, ये C डिस्टेंस ली और यहाँ से कर दी, अपॉन इन तीनों का एडिशन A + B + C। सिमिलरली अगर आपको y निकालना है तो AY1 + BY2 + CY3 अपॉन A + B + C, ये है फार्मूला। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन सी, AB BC और CA की डिस्टेंस। तो ये BC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी सर, 20 - 0 यानी 400 और कितना हो जाएगा 225, 625, यानी 25 तो इसकी डिस्टेंस आ गई, किसकी, BC की। AC की डिस्टेंस आप निकालेंगे तो 36 और दिस ये आ जाएगा, लगभग मैंने निकाला हुआ है, ये डिस्टेंस है 39। और इसकी डिस्टेंस आपको पता ना कैसे निकाल रहे हैं हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगी 56। हमारे पास सारी डिस्टेंस आ गई, तो मैं x निकाल लेता हूँ इसका। तो देखिए 56 की मल्टीप्लाई सामने 0 से कर दीजिए, और 25 की मल्टीप्लाई सामने -36 से कर दीजिए, और 39 की मल्टीप्लाई सामने 20 से कर दीजिए, और तीनों साइड्स का एडिशन 56 + 25 + 39, ये आ जाएगा आपका x, और ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है इसका -1। सिमिलरली अगर आपको y निकालना है तो कैसे करेंगे, 56 की मल्टीप्लाई सामने वाले y से कर दीजिए -8, 25 की मल्टीप्लाई आप सामने वाले नंबर से कर दीजिए दैट इज़ 7, और 39 की मल्टीप्लाई आप सामने वाले नंबर से कर दीजिए दैट इज़ 7, और डिवाइडेड बाय 56 + 25 + 39, और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली आपका 0। ठीक है, तो आंसर हो गया -1,0। ठीक है, एक नया फॉर्मूला यूज़ हुआ है इसमें, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये क्वेश्चन आ गया एरिया इसकी। एरिया वाले सारे क्वेश्चन हम मॉड से करते हैं, तो सबसे पहले मॉड लगा देते हैं, हाफ मॉड
क्या बताया था मैंने, पहले तो आप पहला पॉइंट ले लीजिए x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, और फिर चौथे वाले फर्स्ट वाले को फिर से रिपीट कर दीजिए x1 y1, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक बार करके देख लेते हैं क्वेश्चन में, इसी वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। पॉइंट है हमारे पास p+1 नीचे 1, फिर 2p+1 नीचे 3, उसके बाद 2p+2 और नीचे 2p, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। यहाँ पर फर्स्ट को भी रिपीट कर देते हैं, p+1, 1, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इफ़ दिस, तो हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर में ध्यान रखिएगा, जब एरिया और ट्राइंगल, व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ ज़ीरो, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो हो जाए तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स का एरिया निकाल के जीरो के बराबर रखना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस इन दोनों की, तो बन जाएगा हाफ मॉड p+1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2p+1। अब प्लस का साइन लगाइए, 2p+1 इंटू 2p माइनस 3 इंटू 2p+2, फिर प्लस का साइन 2p+2 इंटू 1 माइनस 2p इंटू p+1, और मॉड ये इज इक्वल टू 0। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं इसको। हाफ, ये हो गया 3p+3 माइनस 2p माइनस 1, और दिस इज़ बिकम प्लस 2p इंटू 2p 4p² और प्लस 2p, ठीक है। हमने ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, अंदर आ जाएगा माइनस 6p माइनस 6, उसके बाद प्लस 2p+2, और ये हो गया प्लस के 4p², सॉरी 2p² और प्लस के 2p, ये हो गया आपका ज़ीरो के बराबर। तो 2 भी इधर चला जाएगा ज़ीरो के बराबर ही, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अंदर मॉड कितना आ गया, चलिए 3p में से 2p गया 1p, 1p प्लस 2p 3p, 3p माइनस 6p माइनस 3p, माइनस 3p प्लस 2p माइनस p, माइनस p प्लस 2p p, तो ये आंसर आ गया p। p वाले सारे खत्म हो गए, p² ले लेते हैं, 4p² और 2p², ये हो गया 6p²। अब कांस्टेंट ले लेते हैं, 3 माइनस 1 2, और 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। मॉड हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, बल्कि स्क्वायर नहीं करना, आप एक काम करिए, देखिए मॉड 0 कब देगा, मॉड के अंदर 0 तब आता है जब अंदर वाला फंक्शन भी 0 हो, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा अंदर वाला फंक्शन, इनसाइड फंक्शन अगर 0 है तो मॉड भी क्या देगा, 0। तो इसका मतलब अंदर वाले फंक्शन को हम 0 कर देते हैं। तो 6p² प्लस p माइनस 2 कितना हो गया 0। तो 6 2 12, 12 के फैक्टर जो p बन जाए, तो 4p माइनस 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें क्या निकालना था इसके अंदर, 15, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, ये प्रूफ करना था ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2p कॉमन आ गया, ये बन गया 3p+2, और माइनस के 1 कॉमन आ गया 3p+2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 2p माइनस 1 एंड दिस इज 3p+2। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो p आ गया एक तो 1/2, और एक p आ गया माइनस के 2/3, ठीक है। बट ये हमारा आंसर नहीं आ रहा, लेट मी चेक वंस अगेन कहाँ पर मिस्टेक हुई है। p+1 और 1, ठीक है, 2p+1 एंड 3, 2p+2 एंड 2p, एंड देन p+1 एंड 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3p+3 माइनस 2p माइनस 1, ठीक है, और 4p² प्लस 2p माइनस 6p माइनस 6, ठीक है, 2p+2। ओके, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस के 2p² और माइनस के 2p, ये मिस्टेक हो गई। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, वेट मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ।
देखो जरा सा साइन चेंज हुआ और पूरा क्वेश्चन गड़बड़। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2p है ना, 3p माइनस 2p p, p प्लस 2p 3p, 3p माइनस 6p माइनस 3p माइनस 3p प्लस 2p माइनस p माइनस p माइनस 2p माइनस 3p। और अब बार 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर करोगे तो 2p स्क्वायर बचेगा। कांस्टेंट मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम ही था, फिर से कर लेते हैं। 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखिए हमारा फॉर्मूले का आंसर वैसे तो एरिया ही आ गया, लेकिन 2 को इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2p स्क्वायर माइनस के 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4, तो ये बन जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 4p, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने, माइनस 2, 2p कॉमन आ गया, p माइनस 2 प्लस के 1 कॉमन आ गया, p माइनस 2। सो p के दो आंसर आ गए, एक तो 2 और एक माइनस के 1/2। क्लियर हो गया, अब ये सही आ रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का भी यही फॉर्मूला है, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ क्या करना है। बस इसमें हाफ लेकर के सबसे पहले 2,1 लिख दीजिए, उसके बाद 6 0 लिख दीजिए। चलिए मैं कराई देता हूँ। 5 और -2 लिख दीजिए, फिर -3 -1, चारों पॉइंट्स लिख दिए और फर्स्ट पॉइंट को फिर से रिपीट कर दिए, जैसे ट्राइंगल में किया था सेम वैसे ही। चलिए लगाते हैं। हाफ 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 6 6, प्लस 6 इंटू -2 -12, -0 इंटू 5 0, प्लस 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, और -2 इंटू -3, प्लस -3 इंटू 1 -3, माइनस का साइन लगाया, -1 इंटू 2 -2। ठीक है भाई, मॉड लगा दिया। ये हो गया हाफ, 0 -6 -6 -12 -5, और ये माइनस माइनस प्लस 6, और बाहर माइनस है तो -6, और ये हो जाएगा -3 और प्लस के 2 यानी माइनस के 1। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। 6 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 12 24, 24, 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 1 30। तो आंसर हो गया हाफ -30। अब मॉड है तो ये 30 कर देगा इसको, तो 30/2, तो आंसर इज़ 15। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 पे। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है ए बी सी, और ये है हमारे पास 6 3 -3 5 और 4 -2, और एक ट्राइंगल है। अच्छा, पी कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो पी हम यहाँ ले लेते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। पी इज़ एक्स वाई। शो दैट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, ट्राइंगल पी बी सी का एरिया निकालना है और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाल के हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए तीनों के अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले पी बी सी का निकाल लेते हैं, तो पी से बी को और पी से सी को मीट करा देते हैं। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी? सेम हाफ मॉड एक्स वाई ले लेते हैं पहले, फिर बी कोऑर्डिनेट्स -3, 5, फिर 4, -2, और फिर एक्स वाई को फिर से रिपीट कर देते हैं। तो ये बन गया हाफ एज इट इज़ 5x प्लस 3y बन जाएगा माइनस करने पर, फिर -3 इंटू -2 प्लस के 6 माइनस के 20 और प्लस के 4y और माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, ये आपका आ गया ये वाला आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 5x और 2x 7x प्लस 7y और माइनस के हो गया 14। ये आ गया PBC। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ABC। इसके लिए हाफ मॉड, पहला पॉइंट 6 3, बी है -3 5, सी है 4, -2, और 6 3 को फिर से रिपीट कर देते हैं। हाफ 6 5 जा 30 और माइनस माइनस प्लस के 9, प्लस -3 इंटू -2 6 -20 वही हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 12 और माइनस माइनस प्लस के 12, ये आ गया। तो ऐड कर देते हैं इसको, ये हो गया 39 प्लस 6 45, 45 माइनस 20 25, 25 प्लस 24, 25 प्लस 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49। तो आंसर हो गया मॉड 49/2 1/2। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं।
तो PBC का एरिया कितना था, रेशो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हाफ मॉड 7x प्लस 7y माइनस 14 और नीचे हो जाएगा हाफ और ये हो गया 49। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ऊपर से 7 भी बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, 7 बाहर आ गया तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस 2, नीचे भी 7 मॉड 49 तो 49 ही हो जाएगा और ये कट के हो गया 7, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बी आर द 2 पॉइंट्स 3 4 एंड दिस, फाइंड अ पॉइंट पी सच दैट पी ए मॉड पी ए इज इक्वल टू मॉड पी बी। ठीक है, तो एक पी ले लेते हैं पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, बी के कोऑर्डिनेट हैं 5,-2 और पी हमें निकालना है। और ये क्या कह रहा है कि जो P से A का मॉड है, मॉड मतलब ये इसका मतलब है P से A तक की जो डिस्टेंस है और P से B तक की जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर हैं, और एरिया ऑफ PAB भी हमें पता है। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। PA की डिस्टेंस क्या होगी, A-3 का होल स्क्वायर प्लस B-4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू PB हो जाएगा A-5 का होल स्क्वायर और B+2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा A² प्लस 9 माइनस 6 है ना, साथ साथ मैंने होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया, माइनस 8 है, A² प्लस 25 माइनस 10 है और B² प्लस 4 प्लस 4B, A² B² से A² B² कैंसिल हो गया। ओके, ये हो गया -6, ये B था भाई, -8B है ना, यहाँ पर B है। सो 9 + 6 25 माइनस 6A माइनस 8B इज इक्वल टू 25 और प्लस 4 माइनस 10A प्लस 4B। 25 से 25 कैंसिल कर देते हैं, ये 6A, ये 10 इधर आके बन जाएगा 4A और माइनस के 8B प्लस 4B माइनस के 12B और इधर बचेगा 4 से भी इसको डिवाइड कर देते तो A माइनस 3B ये आ गया 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब निकाल लेते हैं एरिया। एरिया कितना है इसमें, PAB 10 है तो हाफ मॉड PAB का एरिया, AB को ले लेते हैं, फिर 3 4 ले लेंगे, 5 - 2 और फिर AB को रिपीट कर देते हैं, और ये कितने बराबर है, ये हमारे पास है 10 के बराबर। तो 2 को यहाँ ले आते हैं, 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4A माइनस 3B क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 3 × 2 -6 और माइनस के 20 प्लस 5B और माइनस माइनस प्लस के 2A, कितना हो गया 20, 4A और 2A 6A माइनस 3B प्लस B 5B 2B और माइनस के 26 मॉड इज इक्वल टू हो गया 20। ठीक है, अब देखिए ये मॉड खुलता है तो दो तरीके से खुलता है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो 6A प्लस 2B माइनस 26 या तो 20 हो सकता है, या फिर 6A प्लस 2B माइनस 26 ये हो जाएगा -20। यहाँ से हो गया आपका, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 3A प्लस B माइनस 13 इज इक्वल टू 20, 20 का 10 हो जाएगा ये, तो 3A और प्लस के B ये हो गया 23 फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, तो 3A प्लस B माइनस 13 इज इक्वल टू -10, तो 3A प्लस B ये हो गया आपका 3। ओके, अब देखिए ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास ऊपर वाली है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा A माइनस 3B जो है वो तो 1 हो गया और 3A प्लस B ये हो गया 23। तो कैसे करें सॉल्व, ऊपर वाले से A को निकाल के नीचे रख दें या ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3A माइनस 9B, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले एलिमिनेशन आपको याद होंगे, वही वाले मेथड लगा रहे हैं हम लोग, और ये हो गया 23। ठीक है, माइनस कर देते माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस के 10B और ये हो गया माइनस के 20, कट के B कितना आ गया आपके पास 2, B 2 हो गया तो यहाँ रख दें, तो 3A प्लस 2 ये हो गया आपके पास 23, 3A हो जाएगा आपका 21, तो A आ गया 7। देखिए पहला पॉइंट आ गया 7,2।
अगला पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब इस बार इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन को, a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 एंड 3a प्लस b इज इक्वल टू 3। अगेन वही 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाली क्वेश्चन को, तो ये बन जाएगा 3a माइनस 9b इज इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट ये 3a प्लस b इज इक्वल टू 3। माइनस कर देते हैं, माइनस 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 कट गया, माइनस 9b माइनस 10b माइनस के 10b और ये हो गया 0, तो b आ गया 0। b को वापस यहीं रख देते हैं, तो 3a प्लस 0 3 हो गया, इसका मतलब a आ गया 1, तो पॉइंट मिल गया 1,0। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाती है। अब हम अगली एक्सरसाइज पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।